हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टेरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या वो थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी है? ठीक है, यही एनर्जी है और यही टॉपिक है आज का आपके पर्सन का कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है, अगर वो आपके रिलेशन में नहीं है और काफ़ी दिन हो गए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप, ठीक है, अपने पर्सन के साथ, तो क्या ऐसे में वो थर्ड पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है लाइफ में? उनकी जो एनर्जी है वो कैसी है, उन दोनों का रिलेशन कैसा है, इसी पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आपकी आ रही थी बार बार कि इसके अबाउट रीडिंग लेकर आऊँ मैं, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। सो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की, एक पर्सन की रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ मैच कर ही जाए, मैच करती है, रेजोनेट करती है तभी आप इसको देखिए। और अगर आपको लगता है कि भाई मैच नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, दूसरी चीज़ टाइमलेस रीडिंग है और कभी भी आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग में यही होता है कि आप कभी भी इसको देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है। एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते हैं तभी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पास में घंटी का लगा हुआ है, बेल आइकन लगा हुआ है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। तो चलिए अब बिल्कुल बिना देरी करते हुए देखते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, अगर आपके साथ नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ है रिलेशन में, तो कितना खुश है वो आज अपनी लाइफ में, कितना हैप्पी है वो अपनी लाइफ में, इसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। सो प्रेयर कर लीजिएगा गॉड को, यूनिवर्स को, डिवाइन को। चलिए, सो यहाँ पर मैं कार्ड्स लेती हूँ, तो द क्रिएटर, ठीक है, ओके। सो एनर्जीज तो दबी दबी सी आ रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है। कुछ बातें हैं शायद उनके मन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी हमारे मन में बहुत ज़्यादा कुछ होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाता है ना कि हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, टेंशन तो लेते रहते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, या फिर खुद से ही कोई चीज़ ऐसी प्रेशर है, किसी का कोई बाउंडेशन है, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को पहले चेक करती हूँ, ठीक है, थोड़ा पास की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही हैं, तो मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप एनर्जीज़ को जो है ना वो क्लिक करना होगा, उसके बाद ही मैं आपको देन रिप्लाई हूँ। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी जो एनर्जीज आ रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। मेरे ख्याल में थर्ड पार्टी की वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। आपका रिलेशन जो है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक पर्सन है, कैसे माइंड में उसका पूरी तरीके से हर चीज़ की तरफ माइंड लगा रहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्थिति देख रहे हो आप, ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, आप तो एनर्जी जो आ रही है आपकी कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एलोन भी फील कर रहे हैं उनके बिना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस टाइम पर आप फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एनर्जीज आपकी जो चेक कर रही हूँ, जो एनर्जीज मैं आपकी चेक कर पा रही हूँ, उसमें टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है आपको। एंड आपको लगता है कि वो कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड ब्लॉक करके हो सकता है कि आपको बैठ गए हो, ये भी हो रहा है कि ब्लॉक करके आपको बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं आप बीच में फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मूव ऑन करना चाहते हो आप, ठीक है, अपने पर्सन से। क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, काफ़ी लोग जो है वो मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गए आपको वेट करते करते, लेकिन वहाँ से ना तो कोई कमिटमेंट मिल रहा है, ना कोई स्टेबिलिटी मिल रही है, ना ही वहाँ से कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है। और जब आप करते होगे कॉल या मैसेज, तो भी आपको शायद रिप्लाई नहीं मिलता होगा, या फिर अगर रिप्लाई मिलता होगा तो वो अग्रेसिव वाला मिलता होगा, यानी कोई एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है तब बोलता है। तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ऐसी एनर्जीज़ हो सकती है आपके पर्सन की। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि इस वजह से आप को लगता है कि भाई जब इंसान वहाँ से रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर मुझसे बात नहीं कर रहा है, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो भी व्हाटएवर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो आप, मैं ये देख रही हूँ। मतलब चाहते हो
क्योंकि दिमाग में टेंशन हो रही है। पर्सन जो है वो मुझे लग रहा है कि सही से आंसर नहीं दे रहे होंगे आपकी बात का, या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे ना, तो वैसे में लग रहा है कि भाई मूव ऑन कर ले, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपको 24 आवर्स जो है आपके पर्सन का ही ख्याल आता है। एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई वो वापस से आ जाए और मुझे पूरे तरीके से इस चीज़ को समझ जाए, या फिर अंडरस्टैंड करे, या फिर स्टेबिलिटी दे, ठीक है, कि कमिटमेंट चाहते हो, क्योंकि उन्होंने प्रोमिसेस जो आपसे किए थे, उन प्रोमिसेस को आप चाहते हो कि वो अपने पूरी तरीके से करें, उन प्रोमिसेस को पूरा करें, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ इसी कार्ड से और इस कार्ड से, क्योंकि जो वाइब्रेशन मुझे उनकी मिल रही है आपके पर्सन की, वो वाइब्रेशन काफ़ी हद तक टेंशन वाली लग रही है। मतलब वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग। मुझे लग रहा है कि ये इंसान इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। मतलब एक होता है ना फंसाओ। तो यहाँ पर देखिए, कंडीशन अगर आपकी ऐसी है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो लाइफ में आ जाए, या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि भाई इस इंसान ने मुझे चीट किया है, या फिर इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, अभी कभी वापस आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा नहीं है कि ये जो है वो वापस ही ना आए और मैं इसका इंतज़ार ही करता रहूँ। अगर ऐसी एनर्जीज है तो मैं यहाँ पर आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जो मुझे वाइब्रेशन अभी मिल रही है वो आपके पर्सन की मिल रही है कि आपका पर्सन ने अगर आपका हाथ पकड़ा है, ठीक है, अगर आपका हाथ पकड़ा है या फिर आपके साथ रिलेशन किया है, तो वो उसको निभाएगा ज़रूर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वो आपके साथ उस रिलेशन को निभाएगा ज़रूर। हाँ, एनर्जी जो है अभी स्ट्रक है, जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आपके पर्सन का, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं इनको इस टाइम पर जो उनकी फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की, वो काफ़ी हद तक परेशान, ओवरलोड, टेंशन और ओवर थिंकिंग वाली आ रही है। यानी कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसको अपनी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एलोन फील करता है, बहुत एलोन फील करता है, मतलब बिल्कुल अकेला। यहाँ पर पेशेंस से भी काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंस भी इस जगह पर रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई स्टेबिलिटी दे, या फिर प्रॉपर तरीके से, मतलब उनका जो माइंड है ना वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ हो। लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि फैमिली से भी हो सकता है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम थर्ड पर्सन मीन्स कोई पर्सन हो सकता है। भाई आप दोनों के बीच में अगर कैरियर आ रहा है कि आप कैरियर की वजह से आप नहीं बात कर पा रहे हो, कैरियर बीच में आ रहा है तो वो हो गया, फाइनेंस का आ रहा है तो फिर वो हो गया। अगर कोई भी इशू ऐसा आ रहा है, या फिर मुझे यहाँ पर फैमिली भी दिखाई देगी, फैमिली की वजह से भी कुछ फैमिली ऐसे जो शायद आपको नहीं जो है वो समझ रहे होंगे, फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, कास्ट इशू हो सकता है हो गया, और कास्ट इशू की वजह से आप दोनों का रिलेशन मिलते मिलते आप नहीं मिल पाए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी फैमिली की बाउंडेशन जिसकी वजह से शायद फैमिली वाले आपको नहीं पसंद कर रहे होंगे, ऐसी भी एनर्जीज़ हो सकती है। मतलब एनर्जीज़ काफ़ी तरह की आ रही है। लेकिन यहाँ पर हालात चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं किसी भी थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपके साथ रिलेशन को रखना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ वो जीना चाहते हैं, आपके साथ वो हैप्पी हैं। क्योंकि जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जीज़ वो इस चीज़ को बता रही है कि जब वो आपके साथ थे तब लाइफ में वो ज़्यादा हैप्पी थे, ठीक है। अभी जो थर्ड पर्सन है उसके साथ उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक दबाव में भी हो सकते हैं, वो किसी चीज़ का टेंशन हो सकता है उनके माइंड में, क्योंकि कार्ड यही कह रहे हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस मुझे लेता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, एंड अपने आप को एलोन फील करता है। मतलब थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, एंड यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इंसान मूव ऑन करना चाहता है और वापस से आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, ठीक है। तो और मैं कार्ड्स देखती हूँ कि एनर्जीज़ क्या आ रही है आपके पर्सन की। काफ़ी कुछ ऐसा है मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुछ फैसले भी हैं, हो सकते हैं कि इन्होंने कुछ फैसले लिए हों, कुछ डिसीजन लिए हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी एनर्स का कार्ड भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं फेस कर रहे हैं, जैसे कैरियर फाइनेंस में भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर प्रेशराइज करके रखी हुई हैं, या फिर कुछ बर्डन भी जो है वो डाला हुआ है। पर लेकिन थर्ड पार्टी का जो भी फैसला है इनके लिए कि थर्ड पर्सन जो है वो हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशराइज करके दबाव बना के कुछ भी जो भी चीज़ है, हो सकता है कि फैमिली हो, ठीक है, फैमिली नहीं चाहती हो कि आपके साथ मैरिज हो, फैमिली हो सकता है नहीं चाहती हो कि आपके साथ शादी हो, तो फैमिली का भी यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिससे कि वो फैसले से खुश नहीं है, उस फैसले से खुश नहीं, क्योंकि वो आपके साथ
रहना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टाइम रिलेशन रखना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, वो आपको स्टेबिलिटी देना भी चाहते हैं एनर्जीज। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि विधाता ने आपका रिलेशन लिखा हुआ है, मतलब ईश्वर ने, जो भी आपका रिलेशन है इनके साथ, आपके पर्सन के साथ, वो एक डिवाइन कनेक्शन है, एक डिवाइन सपोर्ट है, ठीक है। एक डिवाइन का पूरी तरीके से आपको हेल्प है, डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है आपके रिलेशन को। तो यहाँ पर इतनी बड़ी चीज़ मैं देख रही हूँ इस कार्ड में कि पूरी तरीके से ईश्वर आपके साथ है। लेकिन यहाँ पर भले ही ईश्वर आपके साथ है, आपका रिलेशन भी आपका अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी हैं एनर्जीज। तो यहाँ पर अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है उनका, तो काफ़ी हद तक वो इंसान परेशान है। थर्ड पर्सन के साथ मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर बार बार जो चीज़ सबसे पहले देख रही हूँ मेंटली स्ट्रेस देख रही हूँ, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से बाहर निकलना चाहता है, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है। उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी हो, ठीक है, उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के साथ उसकी एनर्जीज जो है वो भी मैच नहीं कर रही है, मूव ऑन करना चाहता है उसके रिश्ते से, ठीक है, उसके रिश्ते से निकलना चाहता है। काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के रिश्ते से निकलेगा भी, क्योंकि हैप्पी नहीं है उसके साथ लाइफ में। एंड हो सकता है कि उन्होंने फैसला ले भी लिया हो आपके पर्सन ने कि थर्ड पार्टी जो है वो उनकी लाइफ से पूरी तरीके से जाएगी, या फिर वो थर्ड पार्टी के फैसले से खुश नहीं। तो एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को कह रही है। मैं करंट एनर्जीज भी चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की, करंट एनर्जीज क्या है उनकी आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं उनकी आपके लिए। तो यहाँ पर मैं एक या दो कार्ड लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड भी है एंड हीलिंग का भी कार्ड है। देखिए आपकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है, आपका रिलेशन पास्ट का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था आपके पर्सन के साथ, मतलब इतना बेहतरीन रिश्ता जिसमें शायद आप लोग एक दूसरे को के बिना, मैं अगर बोलूँ तो आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। मतलब एवरी टाइम कॉल मैसेजेस पे बात करना, या फिर एक दूसरे को टाइम बहुत ज़्यादा देते थे आप, ठीक है, कोई भी टाइम का इशू नहीं था, आप कभी भी बात कर लेते थे, किसी भी समय बात कर लेते थे आप, और मिलते भी थे और एक दूसरे को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के रिलेशन के लिए। बट वही चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में काफ़ी हद तक आज ख़राब हो गई हैं। आज पूरा स्विच उल्टा हो गया है। मतलब जो चीज़ें पहले आपके रिलेशन में एक अच्छी थी, आपके रिलेशन को एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग कर रही थी, वही चीज़ें आज आपके रिश्ते में डिस्टर्ब हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। एंड हो सकता है कि अगर वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, बात नहीं करते होंगे, बट अगर वो बात करते भी होंगे तो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, खाली आपसे बात कर लिया और आपसे रिलेशन रख लिया। बट कमिटमेंट वाली जहाँ पर बात आ रही है वहाँ पर ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आप चाहते हो कि कमिटमेंट मिले, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, या उसकी लाइफ में आने की वजह से, या फिर इंटरफेयर कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी सिचुएशन जो है आपके पर्सन की वो थोड़ी सी अलग हटके हो गई है, क्योंकि फिर मैं वही बात बोलूँगी कि विधाता ने आपका लिखा है रिलेशन आपके पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन अगर मैं फ्यूचर का देखूँ तो काफ़ी अच्छी संभावना है आपके रिलेशन में आपका फ्यूचर साथ होने की। एंड पूरी तरीके से वो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ेंगे, ऐसी एनर्जीज आ रही है। एंड जो भी जिम्मेदारी है उनकी आपके प्रति, ठीक है, आपके पर्सन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, आपकी जो भी होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहते हैं। आपके बिना आपके पर्सन अलोन भी फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि जितना कुछ चीज़ें आपने सही हैं उनकी, जो भी चीज़ें आपने सही हैं उनकी, वो कोई और नहीं सह सकता। जो भी वो आपको जब भी मर्जी होती थी तो आपको डांट लेते, या फिर जो भी मर्जी होती आपको बोल लेते थे, या फिर जो भी है, लेकिन वही चीज़ वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं कर सकते। तो उन्हें थर्ड पर्सन के साथ अपनापन फील नहीं होता है, वो अपनापन उनको आपके साथ फील होता है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा है, और उसको सही और गलत का जो है ना वो समझ आने लगा है कि भाई सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। तो ऐसे में वो आपको याद कर रहा है, और उसके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। देखिए एक तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से भी ना उसको आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहा है।
उसको जो एनर्जीज़ मिल रही है उसको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि वो आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आए। तो एनर्जीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की आपके साथ। एंड कहीं ना कहीं देखिए आप कितना कनेक्ट करते हैं इस एनर्जी से, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ भी है एंड प्रॉपर तरीके से। सो मैं यहाँ पर एंजल्स गाइडेंस ज़रूर लूँगी आपके लिए, क्योंकि एंजल्स गाइडेंस के बिना मुझे एनर्जीज नहीं समझ आती है। तो एंजल्स गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। सो गाइज़ वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो एंजल्स देखिए यहाँ पर कौन सा कार्ड आया है, तो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे हम, ठीक है। सो 10 स्टार का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए अभी तो है चीज़ें आपके रिलेशन में डिस्टर्ब, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बल्कि मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है कि शायद आपको रातों में नींद भी नहीं आ रही होगी। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है ना वो गोल गोल उसी चीज़ की तरफ जो है वो घूम रहे हो, मुझे जो दिख रहा है। मतलब आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ लगा हुआ है, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए 3 कार्ड्स है मेरे पास, और तीनों ही कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि देखिए अगर आपके रिलेशन में ट्रूनेस है, सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं वो आपको आज मिस करते हैं, आपके बिना आज एलोन फील कर रहे हैं। तो वो कांटेक्ट आपको ज़रूर करेंगे। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड धैर्य को बनाए रखना है। जो चीज़ें आप अपने रिलेशन में चाहते हो, जो कमिटमेंट आप अपने पर्सन के साथ चाहते हो, वो कमिटमेंट आपको ईश्वर की तरफ से जो है वो मिलेगा। एंड हैप्पी जो पूरी तरीके से एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी टाइम एंड मेक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन के साथ आपकी जो है वो ज़रूर होगी। यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में आप आ रहे हो। यानी कि फ्यूचर अगर आपका मैं बोलूँ तो उनके साथ है, यानी कि दोबारा से आपका जो रिलेशन है इस टाइम पर वो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है विच ईच अदर। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप लोग एक दूसरे को आज हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से नहीं समझ पा रहे हो, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आप एक दूसरे की करीब नहीं आ पा रहे हो, या फिर दूर है। लेकिन बहुत जल्द आप जो है वो एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करोगे एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपस में बातों को भी शेयर करोगे। कितना कनेक्ट करा है बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।